लाइफस्टाइल कहता हूँ, डिवाइन लाइफस्टाइल। बिकॉज अगर हम जो परमात्मा ने बताए हुए 6 पराक्रम के मुताबिक जीवन जीना शुरू करें तो हमारे लगभग डे टू डे लाइफ के 99.9% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। चाहे वो कितने भी गहरे हो, चाहे ये कितने भी पुराने हो, चाहे ये भवो भव के भी क्यों न हो, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी शक्ति और ताकत इस 6 पराक्रम की प्रक्रिया के अंदर है। इस 6 पराक्रम के माध्यम से हमें अपनी थॉट स्टाइल, हमारी विचार शैली, हमारी भावना शैली, हमारे खाने पीने की शैली, हमारे उठने बैठने की शैली, हमारे बोलने चलने की शैली, ये सारी शैली में परिवर्तन लाने हैं। और ये परिवर्तन ये 6 पराक्रमों के माध्यम से आता है। तो चलो हम ये 6 पराक्रम को समझें, उसको हम जीवन शैली बनाएं, लाइफस्टाइल बनाएं। सबसे पहला पराक्रम है जो भगवान ने बताया है, वो सबके साथ नमो भाव और अहोभाव। रिस्पेक्ट ऑल एंड नॉट ओनली रिस्पेक्ट बट हैव ऑ फॉर एवरीबडी। ऑ यानी कि हर एक जीव इस दुनिया के अंदर, हर एक मनुष्य, हर एक जीव, हर एक वस्तु, हर एक परिस्थिति यूनिक है। और यूनिक है इसलिए, और हमारे जीवन में आई है इसलिए हमारे जीवन का एक पूरक बनने आई है। इस प्रकार हर व्यक्ति को हमें रिसीव करना है। नमो भाव, जो भी हमें मिलते हैं उसे नमस्कार करना है। हमारी भारतीय परंपरा के अंदर नमस्ते शब्द है, नमस्ते शब्द का इस्तेमाल होता है। इसका अर्थ क्या है? नमस्तुते यानी कि आपके अंदर रहे हुए, स्ते यानी कि परम शुद्ध आत्मा, परम शुद्ध चैतन्य परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्ते। नमस्ते का अर्थ ये है नमन भाव, रिस्पेक्ट भाव। शरण भाव, रिस्पेक्ट से एक स्टेप आगे, और उससे भी एक स्टेप आगे है समर्पण भाव। तो इस नमन के अंदर ये 3 स्टेप्स आते हैं, नमो भाव, अहो भाव और समर्पण भाव। ये 3 भाव हमें इस पराक्रमों के माध्यम से अपने जीवन में लाना है। याद रहे, ये कोई दिखावा नहीं है, शोबाजी नहीं है। कोई आपका ड्रेस, आपका स्टेटस, आपका रूप स्वरूप, आपके पास क्या एसेट्स है क्या नहीं है, ये सारे दिखावे का ये पर्व नहीं है जो हम अक्सर करते हैं और करने से प्रेरित होते हैं। धर्म स्थानों में जाकर अपने धन संपत्ति का शोबाजी करते हैं, धन संपत्ति और सत्ता का प्रभाव दिखाते हैं, दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मूल भाव है पर्युषण महापर्व के आयोजन का, उसके अंदर मूल भाव ये है कि हम चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या फकीर हो, वो महत्व का नहीं है। महत्व का ये है कि हम कहाँ परेशान हैं अपने जीवन में। राजा और रंक दोनों वैसे देखा जाए तो दोनों परेशान हैं, दोनों की परेशानियां का जोन अलग है। एक परेशान है, उसके पास नहीं है उसलिए परेशान है, और दूसरा परेशान है, उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा है, उसकी परेशानी है। दोनों की परेशानी एक ही है, एंड रिजल्ट एक ही है। तो ये पर्युषण महापर्व आकर ऐसी मोनोटोनी को तोड़ देता है। ये मोनोटोनी तोड़ने का हमारे अंदर जो विष चक्र चलता है, विष चक्र चलता है। विषम इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो हमें डिस्ट्रॉय कर रहा है, और विष चक्र इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो बार बार आता है, लगातार आता है, और वो हमें डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है, नाराज करता है,
तकलीफ में डालता है, चिंताएं बढ़ाता है, और कभी कभी तो हम आत्महत्या, सुइसाइड या किसी की हत्या कर डालते हैं। ऐसा कोई स्टेप्स उठा लेते हैं, चोरी, मक्कारी, डकैती, ऐसा सब कार्य कर देते हैं। इसी अज्ञान के अभाव में, इस अज्ञान के भाव से हम ऐसा अभाव क्रिएट करके अपना जीवन सत्यानाश कर देते हैं। तो सबसे पहला पराक्रम जो जिन परमात्मा ने, सिमंदर स्वामी की परमात्मा की कृपा से ये 6 पराक्रम की बात खड़ी हुई है। उत्तराधन सूत्र के अंदर जो पराक्रम बताए हैं वो 4 पराक्रम बताए हैं, लेकिन यहाँ पर एक सामान्य जन सामान्य इंसान भी समझ सके ऐसे ये 6 पराक्रम हैं। उसमें से सबसे पहला पराक्रम इस पर्यूषण के माध्यम से हमें शुरू करना है, आज से, अभी से, जस्ट नाउ, नॉट आफ्टर दिस सेशन। वी हैव टू स्टार्ट स्ट्रेट ऑन। कैसे करोगे आप? 2 काम करना है आपको। आप जहां भी बैठे हो अभी फिलहाल, जस्ट नाउ, क्या आपके बगल में कोई बैठा है? तो उनके तरफ आपका मुख घुमाइए, फिराइए और उसे नमस्कार कीजिए। नमो जिणाणम, नमो जिणाणम, नमो जिणाणम। अगर कोई आपके बगल में नहीं है तो आप किसी का स्मरण कीजिए, और वो कौन होगा जिसके साथ आपकी अनबन हो रही है, उसी को याद कीजिए। पर्यूषण ये पराक्रम के दिन है। जिसके साथ हमारी बनती है उसके साथ तो हम दिन में 50 बार बात करते हैं। आज हमें ये पराक्रम करना है कि जिसके साथ हमारा डिफरेंस हो रहा है, विचार भेद हो रहे हैं, मन भेद हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ बनती नहीं है, ऐसा जो हो रहा है, ऐसे इंसान अगर आपके बगल में कोई बैठा है तो अच्छी बात है, उनसे बोलिए नमो जिणाणम। या आप आंख बंद करके ऐसी व्यक्ति को याद कीजिए जो आपको बहुत परेशान कर रही है, आपको लग रहा है जिससे आप बहुत परेशान हो। कीजिए, आंख बंद कीजिए, हाथ जोड़िए और उसे कहिए नमो जिणाणम। वापस कह रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ। दोनों हाथ जोड़िए, आंख बंद कीजिए और उसे कहिए कि बोलिए, तहे दिल से बोलिए, दिल के अंतराल से बोलिए, अंतर मन से बोलिए नमो जिणाणम। वापस बोलिए नमो जिणाणम। और एक बार बोलिए नमो जिणाणम। आपने जिससे आपकी अनबन है उस व्यक्ति को नमन भाव किया, और ये भाव करते करते हमें 3 भावनाएं करनी है। पहली भावना है कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपके अंदर रहे हुए परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, और मेरे दिल में स्पेशल स्थान रखता हूँ। ये 3 कमिटमेंट्स देने हैं। वापस बोलते हैं नमो जिणाणम, और एक बार नमो जिणाणम, और एक बार नमो जिणाणम। ये 3 बार हमने आपको ये नमो जिणाणम कहा, और उसके साथ साथ 3 भावनाएं की। आपके अंदर रहे हुए परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, और अपने हृदय में स्पेशल स्थान देता हूँ। ये पहला पराक्रम है, और ये पहला पराक्रम करने के साथ साथ उनकी तारीफ कीजिए। उनके गुणों की तारीफ करना है जो वास्तविक उनके अंदर आपको दिखाई दे रहा है। इस दुनिया में ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसके अंदर आप ये पॉजिटिव, ये डिवाइन क्रिएशन कर रहे हो। आप कैसे कर रहे हैं? उनको भगवान बनाकर, उसको भगवान के स्वरूप में आप वेलकम कर रहे हो। और जब आप ऐसी जो भी आपके रिलेशनशिप है उसको
इस प्रकार इनवाइट कर रहे हो और आपके अंदर आप कह रहे हैं कि आपके लिए मेरे दिल में स्पेशल स्थान रखा गया है, इस भाव से आप उसे नमस्कार कर रहे हो। और अगर ऐसा आप नमस्कार करते हो और उसके बाद उसके गुणों की तारीफ करनी है। अवगुणी में अवगुणी व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। ये एक वास्तविक साइंटिफिक रियलिटी है। कोई भी इस दुनिया का व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति जो निर्गुणी है, अवगुणी है, उसके अंदर गुण ना हो, सद्गुण ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। कभी भी टोटल एकदम हार्डकोर क्रिमिनल ना हो, तब तक कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। बस हमें उस गुण की तारीफ करनी है। जिस दिन से ये गुणों की तारीफ शुरू हो जाएगी, उस दिन से आपकी उस व्यक्ति के साथ की रिलेशनशिप, केमिस्ट्री बदलना शुरू हो जाएगी। और दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पराक्रम। आपकी सक्सेस रेट जबरदस्त बढ़ना शुरू हो जाएंगे डे टू डे लाइफ के अंदर। प्रोफेशनल फील्ड हो, एजुकेशनल एकेडमिक फील्ड हो, आप स्टूडेंट हो तो आपके एकेडमिक फील्ड में उसका प्रभाव दिखेगा। आप प्रोफेशनल फील्ड में हो तो आपके प्रोफेशनल फील्ड में उसका असर दिखेगी। आप बिजनेसमैन हो तो आपके बिजनेस के अंदर भी उसकी असर दिखना शुरू हो जाएगी। आप कोई ये कार्य फिजिकली या टाइम पास करने के लिए नहीं कर रहे या पोल्यूशन में आए इसलिए नहीं करना चाहते हैं। ये एक सार्वभौमिक ज़रूरत है हमारी। हमारे अंदर जो ये गिले शिकवे और परेशान होने की ये श्रृंखला चल रही है, इस श्रृंखला को तोड़ने की ये प्रक्रिया है। वी हैव टू कम आउट बिकॉज नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन सेव मी। Mind you, nobody in this world can save you. Only you can save yourself, nobody else, not even God. God can only guide you and help you. But you have to solve your problems. You have to solve your issues. And what is the method of doing that? It's very simple. सबसे नमो भाव। कोई हर व्यक्ति जो भी मिलती है उसको नमस्कार करो, नमस्कार बोलो या नमस्ते बोलो या नमो जीर्णाणम बोलो। ये नमो जीर्णाणम बोलने से हम उस जो भी हमारे भाव हैं, हमारे अंदर हृदय में उनके प्रति नफरत है, उसको हटाकर हम रिस्पेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। नमो बोलकर, नमो जीर्णाणम बोलकर, क्योंकि हमने उसे अपने हृदय में भगवान का दर्जा दिया। नमो जीर्णाणम बोलकर, इससे बड़ा दर्जा क्या हो सकता है किसी की भी लाइफ में। आप एक बार बोलोगे लेकिन सामने वाला आपको 10 बार जरूर बोलेगा, क्योंकि आपने उसे भगवान बोला है। पहली बार वो जरूर पूछेगा कि आपने क्या मुझे बोला या क्या मुझे आपने गाली दी। ये हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम ये यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमारे जीवन में परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। तो पहला पराक्रम है, ये पराक्रम अभी आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल लाइफ में, रेगुलर लाइफ में आप सबको नमो नमो कर नहीं सकते, न किया है आज तक। लेकिन यहाँ भगवान के आदेश के मुताबिक, भगवान की देशना के मुताबिक हमें हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति, हर जीव को नमो जीर्णाणम कहना है। जैसे जैसे हम लोगों को भगवान बनाना शुरू कर देंगे, उसके बाद सेकेंड लेवल पे उसकी तारीफ करना शुरू करनी है। जो भी उसके गुण हैं, वो व्यक्ति जब आपके संपर्क में
आए तो उस समय हमें उसका नाम पता वगैरह सब ले ले और उसको उसकी तारीफ करना शुरू कर दें। नमो करने के बाद तारीफ करना है, उसके गुणगान गाने हैं। गुणगान गाने के लिए आपको जो गुण दिख रहे हैं, निकम्मे में निकम्मे इंसान के अंदर भी गुण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दाऊद बड़ा गुनहगार है, वर्ल्ड लेवल का गुनहगार है, लेकिन जिस तरह वो अपना बिजनेस मैनेजमेंट करता है तारीफे काबिल है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति भी ऐसा मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव, जो देश चलाने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव जो लिखे पढ़े लोग हैं, वो भी इस प्रकार ये सिस्टम नहीं चला पाते हैं। इतना बाहोशी से वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो वो जो गुण है, उसके बाहोशी के गुण, उसका जैसे जैसे तारीफ करोगे वैसे वैसे वो आपका नुकसान नहीं करेगा, ये बात पक्की हो जाएगी। मैंने तो आपको दाऊद का एग्जाम्पल दिया, आपके जीवन में भी काफी ऐसे लोग होंगे जो आपका नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उससे आपको भय होगा और आप उससे दूर भागते हो। आज से ये बंद कर देना है। इसी को पराक्रम कहते हैं कि नॉर्मल इंसान ऐसे लोगों से दूर भागता है। नॉर्मल इंसान सबको नमो नहीं कहता है, नमस्ते नहीं कहता है। वो अपने दोस्त लोग को कहता है, यारों को कहता है, और सबको नहीं बोलता है। और इसीलिए उसे पराक्रम कहा गया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स टू बी टेकन इन अवर लाइफ टू गेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैप्पीनेस। अरिहंत परमात्मा का अस्तित्व एज अ गॉड, एज भगवान क्यों है? क्योंकि ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स उन्होंने अपने जीवन में अपनाए हैं। जिस दिन से जो भी इंसान ऐसे स्टेप्स अपनाना शुरू करेगा, तीर्थंकर परमात्मा सिमंदर स्वामी कहते हैं कि तू भी अरिहंत जरूर बनेगा। बस बात रहेगी सिर्फ उसके बाद समय की, कितने साल में ये संभव हो सकता है, इस जीवन में नहीं तो कितने जीवन में। तो ये पहला स्टेप है पराक्रम का, नमो भाव, अहो भाव, टोटल डायमेंशन चेंजिंग पराक्रम। क्योंकि अभी आप किसी से भी डरते नहीं हो, आप सबका सम्मान करना शुरू कर दिए हैं। जिस समय आप हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति का सम्मान करना शुरू करेंगे, हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति, हर जीव, कहीं कहीं आपको मैं जीव के बारे में बताता हूँ। कहीं कॉकरोच से डरते हैं, कहीं मच्छर से डरते हैं, कोई डेढ़ गरोड़ी क्या बोलते उसे, चिपकली से डरते हैं, कोई चूहे से डरते हैं, कोई कुत्ते से डरता है, कोई बिल्ली से डरता है। ये सारे भय जो हैं, हाँ, जहाँ से जिससे भी आपको भय है, कोई किसी को वस्तुओं से भय होता है, किसी को परिस्थितियों से भय होता है। उसको परिस्थिति सामने आती है तो भयानक वो बेचारे पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं, ऐसा होता है। इसके अरिहंत अरिहंत
अरिहंतु अरिहंत अरिहंतु अरिहंत अरिहंतु अरिहंत अरिहंतु अरिहंत अरिहंतु